हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग IAS PCS। ये आज ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पे हमने 134वीं जयंती है, इस पे कुछ बनाया है मैटर। तो ये यूपी PCS का जो बैच चल रहा है, यूपी PCS UPSC एंड यूपी PCS 2025 के लिए जो बैच चल रहा है, पॉलिटी के लिए जो क्लासें ले रहे हैं उससे अलग होगा। ठीक है, ये सोशल इशू पे ऐसे कुछ कुछ बनाएंगे, उसी से संबंधित है। ठीक है, तो बाबा जी की आज जयंती थी 134वीं, उसी के उपलक्ष्य में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो 14 अप्रैल को जयंती थी, है ना। तो बाबा जी के बारे में देख लेते हैं। नीला रंग उनका, तो नीले रंग से देखते हैं। देखो बाबा जी क्या थे, डॉक्टर अंबेडकर एक महान विद्वेत्ता, अर्थशास्त्री और एक महान समाज सुधारक और राजनीतिक, है ना। विद्वेत्ता मतलब कानून बनाने वाले। इतना बड़ा कानून बना दिया भारत का संविधान कि उसी से आज भारत उस भारत के संविधान के तहत ही कानून बनेंगे भारत के। अगर जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं होगा वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी ना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, मोदी जी लाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नलिफाई कर दिया, असंवैधानिक करार दिया है। असंवैधानिक असंवैधानिक करार दिया है ना, और इसे रद्द कर दिया। तो बाबा जी के बारे में हम इन बिंदुओं के तहत, निम्नलिखित बिंदुओं के तहत अध्ययन करेंगे। 4-5 हेडिंग है। उनका सामान्य परिचय देखेंगे पहले, और फिर शिक्षा उसी में, फिर संविधान निर्माता के रूप में। तो ये देखो, इतना हम करेंगे पार्ट 1 में कवर, पार्ट फर्स्ट में, और इतना कवर करेंगे पार्ट 2 में। अगर हो सकेगा तो पार्ट 3 बनाएंगे, है ना, अगर ज़्यादा लंबा गया बातें। तो ऐसे हम देखेंगे कि हिंदू कोड बिल पार्ट 2 में देखेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन माने खत्म करना, है ना। एनिहिलेशन ऑफ जाति का विनाश, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने बाबा साहब ने लिखी थी। ठीक है, फिर पूना समझौता में क्या हुआ था, गांधी जी एंड अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो अब हम पहली हेडिंग के तहत देखेंगे सामान्य परिचय और शिक्षा में बाबा साहेब का सामान्य परिचय देखेंगे, है ना। उनकी शिक्षा देखेंगे, कहाँ क्या शिक्षा लिए। देखो बाबा जी का जो जन्म हुआ है वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ है ना। कहाँ, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे, है ना। अब इसे अंबेडकर नगर कहते हैं ऑफिशियली रूप में, सरकारी कागजों में ऑफिशियल रूप में। ये इंदौर है ना, इंदौर ज़िला मध्य प्रदेश में, MP में। बहुत बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, 106 में सबसे आगे रहता भारत के में। तो इंदौर ज़िले में ही महू है ना, जिसे अब अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है। माता जी का नाम भीमाबाई सुखपाल, पिताजी का नाम राम जी, ऐसे पत्नी का नाम रमाबाई, है ना। दूसरी पत्नी थी डॉक्टर सविता। ऐसे ये तो चलो खैर अलग बात हो गई कि इतना नहीं उनके बारे में देखेंगे, कि हम उनकी शिक्षा के बारे में मेनली बात करेंगे कि उन्होंने क्या कार्य किए, उनसे हम क्या मतलब सीख सकते हैं। ये सब पे ज़्यादा हमारा जोर रहेगा, और उतना उस पे नहीं रहेगा कि कहाँ क्या पैदा हुए, क्या हुआ।
है ना। ठीक है। तो सविता दूसरी पत्नी थी, डॉक्टर सविता अम्बेडकर। तो उनके पिताजी क्या ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, है ना, और संत कबीर के अनुयायी भी थे। तो इससे देखा जाता कि बाबा जी को विरासत में भी कुछ चीज़ें मिली हैं, है ना। समाजवाद, समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए कबीर जी बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े इसके पक्षधर थे, समता मूलक समाज में बराबरी हो। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जाति थी वो महार जाति थी, ये महाराष्ट्र में है। तो ये दलित जाति महाराष्ट्र की, ये दलित जाति है ना। उस समय से अछूत माना जाता था, अब तो अस्पृश्यता अधिनियम के तहत इसे ख़त्म कर दिया गया है ना। तो देखो पूरे स्कूल में अंबेडकर जी और उनके भाई दो ही दलित बच्चे थे, और क्या होता था कि उन्हें अपना बिछौना अलग ले जाना पड़ता था, क्लास में अलग बैठना पड़ता था, और यही ज़्यादातर दलित बच्चों की समस्याएं थीं जिन छुआछूत का सामना करना पड़ता था, है ना। घड़ा, पानी के घड़ा नहीं छू सकते थे वो लोग, है ना। दलित बच्चे, अम्बेडकर जी उनका भाई, वही दो लोग पढ़ते थे तो पानी का घड़ा नहीं छू सकते थे। वो उच्च जाति का कोई जब पानी दूर से डालता था तब वो पीते थे पानी, और ज़्यादातर ये काम चपरासी करता था उस स्कूल का, ठीक है ना। जिस दिन चपरासी छुट्टी ले लिया उस दिन तो समझो एक बच्चा पूरे दिन प्यासे बैठा है, इतनी अमानवीय दशा। तो आप इस दशा को सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब उनकी शिक्षा देखो, मैट्रिक मऊ में कुछ दिन तो शिक्षा रही, फिर वो मैट्रिक, ये हाई स्कूल, बाद में उनका परिवार यहाँ मुंबई चला आया, तो वहाँ से उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज से हाई स्कूल किया, मैट्रिक पास किया, है ना। और फिर बीए किया बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में, है ना, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर एमए किया उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से। यहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी किताब पढ़ाई भी जाती है ना। शायद कोई अभी ध्यान नहीं आ रहा, आगे एपिसोड में बताएंगे कि उनकी किताब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई किताब पढ़ाई जाती है, शायद उनकी आत्मकथा ही पढ़ाई जाती है। तो फिर पीएचडी उन्होंने किया, डॉक्टरेट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमिक्स में, मिक्स में, अर्थशास्त्र में, ठीक है। और ये लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अम्बेडकर जी स्कॉलरशिप के तहत पढ़ने गए थे, जो कि बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ थर्ड ने दिया था उन्हें स्कॉलरशिप। और उन्होंने, महाराजा ने ये शर्त लगाई थी कि आप भारत आके सेवा करो, सरकारी सेवा करो आके, है ना। अब अभी की तरह नहीं कि आईआईटी से आप पढ़ो, इस देश के लोगों के पैसे से आईआईटी चल रही, और फिर जाके अमेरिका में नौकरी करो और फिर वहीं बस जाओ। आज के जैसा नहीं है था सिस्टम। उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम पैसा, ये लोगों का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, तो आप पढ़ो, शिक्षा लेके आओ और इस देश की उन्नति में भागीदार बनो, है ना। आईआईटी वालों की तरह नहीं कि यहाँ पढ़ो और फिर भाग जाओ, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कि जो इसे उच्च संस्थानों से जो बच्चे पढ़ते हैं भारत में, अच्छे बच्चे जाते हैं भाई, उन पे खूब खर्च होता है आईआईटी में, तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन, ड्रेन मीन्स बह जाना, निकल जाना, और ब्रेन मीन्स तो ये दिमाग है। तो जो अच्छा जो क्रीम है हमारे यहाँ से वो निकल जाता है, कहाँ, विदेश में जाके, अमेरिका की तरक्की करता है जाके, है ना। तो ये है अम्बेडकर जी। देखो जब लौट के वापस आ गए शिक्षा लेके, तो पीसीएस अधिकारी बने यहाँ नागपुर में, है ना। तो 1920-30 का दौर था जब ये पीसीएस अधिकारी थे। तो उस समय बताओ इतना दौर था, आज से मतलब देखा जाए तो 100 साल लगभग, 90-95 साल पहले की बात है, कि वहाँ उन्हें रूम नहीं मिल रहा था
कमरा नहीं मिल रहा था किराए के लिए, रहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जात महार थी। महार जात के लिए, जो अछूत जात समझी जाती थी, जिससे छुआ नहीं जाता था, उसे कमरा नहीं कोई देने को तैयार था। अब बताओ, कमरा नहीं कोई देगा तो कैसे आदमी रहे कि वहाँ फिर नौकरी करे? तो ये सब दिक्कतें आई थी, उन्होंने ये बताया अपनी आत्मकथा में। बाबा साहेब का भी इसके बाद हम देखते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब कि जब बौद्ध धर्म में जब कोई जाता है इस दुनिया को छोड़ के, बड़ी शख्सियत, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1965 को 65 वर्ष की आयु में हुआ था, 1956 में, ठीक है ना, 6 दिसंबर 19। उन्होंने अपने मतलब निर्वाण के, इस दुनिया को छोड़ने के कुछ ही महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम क्यों भाई अंधेरे में रखें अपने अनुयायियों को कि हम किस धर्म के तहत जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपने अंत में स्वीकार कर लिया था सार्वजनिक रूप से, है ना। बाबा साहेब जी का देखो, हिंदू धर्म की प्रताड़ना से, जाति भेदभाव से इतने व्यथित थे कि उन्होंने ये तक स्टेटमेंट दिया था कि मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ, इसमें मेरा जोड़ नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, है ना, हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, इसमें मेरा जोर है। ये इसीलिए उन्होंने फिर लास्ट में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उनका ये मानना था कि दलितों का उत्थान हिंदू धर्म में नहीं हो सकता है। ये बौद्ध धर्म एक समतामूलक धर्म है, समानता की बात करता है, वहाँ जात पात नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म में उन्होंने अपना लिया था अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ। देखो, बाबा साहेब का इतना तो हो गया, मैंने सामान्य परिचय और शिक्षा पे बात की उनकी, जो बहुत थोड़ी थोड़ी बात की है। बात करने के लिए तो बहुत कुछ उन पे बात की जा सकती है। अब संविधान निर्माता के रूप में उन्हें देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में क्या योगदान था उनका, कैसे वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान निर्माता के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, है ना। तो संविधान की प्रारूप समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी, निर्मित कर रही थी, उसके वो अध्यक्ष थे, है ना। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। और अंबेडकर जी जो संविधान सभा के सदस्य थे ना, संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया है। और जो संविधान सभा में सबसे प्रमुख समिति थी वो ड्राफ्टिंग समिति थी, जो संविधान के निर्माण का कच्चा चिट्ठा लेके आती थी, फिर उस पर बहस होता था, फिर दिन संविधान का निर्माण होता। तो संविधान सभा की समिति, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में अंबेडकर जी का चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था, है ना। उन्हें यहाँ पे तरह तरह से बताया जाता है। कोई कहता है कि कांग्रेस ने हरवाया था बॉम्बे में वो नहीं चुन पाए थे, फिर उन्हें पूर्वी बंगाल से सेलेक्ट होके आने का मौका मिला था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर जो दलितों की बात, प्रमुख रूप से पिछड़ों की बात नहीं संविधान में लिखी गई, उनके अधिकार नहीं सुरक्षित किए गए, तो फिर हम अलग रह के और इस संविधान का विरोध ही करना मेरा मतलब मजबूरी हो जाएगी, है ना। कि अगर हमारे लोगों का अधिकार संरक्षित नहीं किए गए तो फिर इतने उसमें फिर संविधान सभा ये डर गई कि अगर इतना, उस समय बड़ा चेहरा थे दलितों के, तो कि अगर इन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया तो फिर संविधान बनने का औचित्य क्या रह जाएगा जब कोई मानेगा ही नहीं। तो इसलिए अम्बेडकर जी शामिल हुए। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबके अधिकार, महिलाओं के अधिकार पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की और उनके अधिकार को शामिल कराया, खासकर हिंदू धर्म की महिलाओं को हिंदू कोड बिल के द्वारा लेकर आए सब कुछ। तो अंबेडकर जी का हर किसी के लिए योगदान है, सिर्फ SC कास्ट के लिए नहीं कि शेड्यूल कास्ट के लिए ही उन्होंने किया है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, सब के लिए, जो जो
विकास की धारा में पिछड़े थे उनके लिए उन्होंने प्रावधान कराए संविधान में। इसीलिए उन्हें संविधान का जनक आधुनिक मनु कहा जाता है। पहले देखो मनु संहिता के अनुसार चलता था ना, भारतीय ये हिंदू समाज था, मनु संहिता के अनुसार अपना सब आचरण नियम, उत्तराधिकार ने की मतलब संपत्ति में कौन उत्तराधिकारी होगा, विधवा का जीवन कैसा होना चाहिए, सब मनु के अनुसार। अंबेडकर जी ने मनु संहिता खारिज कर दिया, बोले यह अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है, इसमें कोई दम नहीं, धार्मिक पुट नहीं है। उन्होंने संविधान के तहत देश को चलने के लिए अग्रसर किया। ठीक है, तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में दलितों व पिछड़ों को जो अधिकार उनके 33 करोड़ देवी देवता नहीं दिला पाए, तो वो अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने दम पे दिला दिए। संविधान निर्माण के समय उन्होंने उन अधिकारों को जगह दिलाई संविधान में, है ना। आज बाबा साहेब के ही जो है योगदान है उनका ही कि जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों इन सबको आरक्षण मिला है या अन्य अधिकार उन्हें मिले हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये योगदान है। भारत में आरक्षण देखो 3 रूपों में है अगर देखा जाए तो। एक राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है ना, और शिक्षा संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण, सरकारी और प्राइवेट दोनों में ही 3 तरीके से आरक्षण है। तो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण, राजनीतिक संस्थाओं में जो आरक्षण है तो संविधान के भाग 16 में लिख दिया गया है कि विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्ग कौन, SC ST OBC ये सब विशेष प्रावधान है ना, जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रावधान उन्होंने निर्धारित किए। उसी में लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा मतलब सांसद जी है ना, विधानसभा, इन सब में राज्य की विभिन्न विधानसभाओं में विधायकों को, इन सब में आरक्षण है कि इस सीट से सिर्फ SC कास्ट खड़े हो सकते, ST ही आरक्षण, SC ST इन सब का आरक्षण दिया गया। ठीक है, पंचायतों में भी आरक्षण है ना, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है पंचायतों में भी आरक्षण है, उसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नगर पालिका में भी आरक्षण है, नगर पालिकाओं में भी आरक्षण उसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण है। सरकारी नौकरी में आरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया है ना। शिक्षा संस्थाओं में एडमिशन, जो एडमिशन समय नहीं होता है तो उस समय आरक्षण दिया गया, वो अनुच्छेद 15 के तहत। तो ये सब बाबा जी का देन है ना। बाबा जी ने इन सब चीज़ों पे बहुत मेहनत किया। देखो जो कुछ इस देश में होता है संवैधानिक नैतिकता के अनुसार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है कि संविधान बताता है कि क्या डूज होंगे इस देश में, क्या डोंट्स होंगे, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। जो कुछ होगा वो संविधान के अनुसार होगा, ना गीता के अनुसार होगा पुस्तक, ना कुरान के अनुसार होगा, ना बाइबिल के अनुसार होगा, पुस्तक भी अन्य धर्म की पुस्तकें कोई नहीं। सबसे ऊपर संविधान है, इन सब के ऊपर संविधान है, इन सब किताबों के ऊपर संविधान है। संविधान जो कहेगा वही इस देश में होगा। अभी देखो वो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि हम ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है ना। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि हमारी गिरफ्तारी असंवैधानिक है, कानून के अनुसार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो भी निर्णय देंगे संवैधानिक नैतिकता के अनुसार देंगे, है ना, राजनीतिक नैतिकता के अनुसार नहीं देंगे। राजनीतिक नैतिकता से इस देश का कोई लेना देना, कानून का, संविधान का कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक नैतिकता का यही कि चुनाव के समय क्यों हमें अरेस्ट कराए, है ना, हम चुनाव कैंपेन नहीं कर पा रहे, ये वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये वो। तो उन्होंने ये ऐसा बताया दिल्ली हाई कोर्ट ने।
ठीक है, तो जो कुछ यहाँ निर्धारित होगा संवैधानिक नैतिकता के अनुसार होगा। संवैधानिक नैतिकता क्या है कि संविधान में बताया गया कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है ना, कानूनन अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर उन्होंने, बाबा साहेब ने धार्मिक स्वतंत्रता भी डलवाई फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, है ना। और ये सभी के लिए था, है ना। ये देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत वरदान है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, 26, 27, 28 ये है, 4 अनुच्छेद, है ना। इसमें ये अनुच्छेद 25 में शायद है ये कि हिंदू जो धार्मिक संस्थाएं हैं, मंदिर आदि, वो सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। क्योंकि पहले क्या था कि मंदिर में जाना तो दूर की बात है। जैसे ये मंदिर बना है और इधर ये सूर्य है, इसकी रोशनी आ रही है ऐसे मंदिर पे, तो इधर ऐसे परछाई भी मंदिर की बन, तो एससी कास्ट का आदमी जो अछूत था वो इधर से दूर से निकले, वो मंदिर की परछाई भी पैर न रखे, कि उससे ये क्या होगा, देवता का अपमान हो गया कि परछाई पे पैर रख दिया, मतलब देवता के ऊपर पैर रख दिया, हट दूर, है ना। तो ऐसा नहीं, गांव के बाहर रहते थे बेचारे। एक शूद्र फिल्म है, यूट्यूब पे पढ़िए, सर राइजिंग ऑफ द शूद्र ऐसा कुछ नाम है, शूद्र फिल्म है, उसे आप देखना। शूद्र फिल्म है ना, तो उसका सही नाम है शायद शूद्र द राइजिंग जिंग, ये नाम है ना। अवार्ड विनिंग मूवी है। तो आप इसे, अगर इस मूवी के 50% भी बातें सही हैं तो आप समझो कि कितना, मतलब शूद्रों के ऊपर इसमें ये तक कि मुंह के आगे मटकी बांध के चलो, इसमें ये भी इस मूवी में दिखाया गया कि मुंह के आगे, ये अगर आप शूद्र हैं इसे मुंह के आगे इसे गर्दन में मटकी बांधे रहो, अगर थूकना है तो इसी में थूको अगर गांव आ रहे हैं आप, और ऐसे पीछे अपने झाड़ू बांध लो, ये झाड़ू ऐसे, है ना, कि जिसमें कि आपके पदचिन्ह मिटते जाएं, झाड़ू लगती जाए, इतना तक इसमें अत्याचार। मतलब कि मानव शूद्रों को मानवता की श्रेणी में मनुष्य माने नहीं हिंदू धर्म ने, है ना। शूद्रों को मनुष्य माने नहीं, जानवर से बदतर जिंदगी देते थे। मान लो जो उच्च कास्ट के, उच्च जाति के व्यक्ति रहते थे गांव में, तो जानवर भी पालते होंगे, जानवर गांव के अंदर रह सकते हैं, लेकिन मानव नहीं गांव के अंदर रह सकता है। तो इस दृष्टि से अंबेडकर जी ने बहुत व्यथित थे। उन्होंने इतने अधिकार दिलवाए संविधान में कि, तो संविधान में उन्होंने इतने अधिकार दिए कि जिसमें कि आगे से भविष्य में उनका शोषण ना हो सके। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत उन्होंने सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की अपने अनुसार, जो आपके धर्म के नियम है उनके अनुसार स्वतंत्र मानने के लिए, और इसमें प्रावधान किए गए हैं इन अनुच्छेदों में 25, 26, 27, 28। लेकिन यदि उन्होंने आगे, वो जानते थे कि आगे क्या दिक्कत आ सकती, देखो भविष्य दृष्टा कितने बड़े थे, कि यदि उन्होंने कहा कि समाज सुधार हेतु सरकार कोई कानून बनाएगी तो वह धार्मिक स्वतंत्रता के विरोधी नहीं होगा, वो खिलाफ नहीं होगा वो कानून, है ना। कैसे, देखो भारत में, देखो अगर देखा जाए और पश्चिम में तुलना की जाए, तो देखो पश्चिम मतलब वेस्टर्न कंट्री, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अमेरिका, ये सब जो विकसित देश हैं उन्हें वेस्टर्न कंट्री ग्रुप में बोल दिया जाता है। तो भारत में देखा जाए तो यहाँ पे नागरिकों के, यदि नागरिकों के अधिकार धर्म खत्म कर रहा है, अगर नागरिकों के अधिकार जो मौलिक अधिकार होने चाहिए, है ना, अगर उन पे धर्म बाधा डाल रहा है, उन्हें क्षति पहुंचा रहा है, तो सरकार हस्तक्षेप करेगी, सरकार कानून बनाएगी और उनके जीवन को बेहतर करेगी नागरिकों के। ये अम्बेडकर जी ने, ये देखो तब सोच लिया था कि दिक्कतें आएंगी, तो उन्होंने उन दिक्कतों को एड्रेस करने के लिए प्रावधान किया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, धर्म की स्वतंत्रता भी दी मानने के लिए। फिर कहा कि अगर आप कमज़ोर वर्गों के अगर अधिकार छीने जाएंगे धर्म द्वारा, तो फिर सरकार हस्तक्षेप करेगी और उनके अधिकार को वापस दिलाने के लिए कानून बनाएगी। तो 3 तलाक का जो कानून था वो ऐसे ही था कि ये महिलाओं के अधिकार छीन रहा था। 3 तलाक जो था, 3 तलाक, 3 बार तलाक, तलाक बोल दो और तलाक कंप्लीट, तो ये महिलाओं के लिए बदतर जीवन दे रहा था, मुस्लिम महिलाओं के लिए।
तो सरकार ने कानून बनाया, 3 वर्ष की सज़ा निर्धारित कर दी अगर कोई तलाक देगा तो। फिर ऐसे हिंदू विवाह अधिनियम है ना, अधिनियम 1955 में अगर तलाक शायद 2 पत्नी या तलाक का ऐसा कुछ है, रखने पे 7 वर्ष की सज़ा है। हाँ, 2 पत्नी रखने पे 7 वर्ष की सज़ा है। अगर एक शादी हो गई आपकी, दोबारा आपने शादी की, तो देखो दोनों ही धर्मों में, इस्लाम धर्म में भी, मुस्लिमों में भी और हिंदुओं में भी, महिलाओं के अधिकार दिलाने के लिए जेल की सज़ा तक का प्रावधान है। एक में 3 वर्ष, एक में 7 वर्ष। तो ये अंबेडकर जी की ही देन है कि महिला अधिकारों को इतना ऊपर लेके आए वो, है ना, कि धर्म के वो जानते थे कि धर्म के आधार पर भारत में शोषण होगा, तो हम ऐसा प्रावधान पहले ही कर दें कि धर्म सुधार के लिए, है ना, कि धर्म से ही भारत की समाज चलती है, तो फिर धर्म में ही सुधार जब होगा तब भारतीय समाज में सुधार होगा। अब देखो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में सरकार या राज्य पूरी तरीके से धर्म से अलग है। धर्म क्या कर रहा है वो अपना जाने, सरकार अपना काम करेगी विकास आदि का, और धर्म अपना देखे, चर्च वगैरह है ना, वहाँ पे ईसाई जाता है, क्रिश्चियन, तो वो अपना चर्च वगैरह देखते रहते हैं, उन्हें सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है। जब भारत का देखो संविधान बन रहा था तो विश्व के कई विद्वानों ने कहा था कि यह संविधान ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में इतना बहुलवाद था, इतनी ज़्यादा संस्कृतियाँ थी, इतने टाइप के लोग थे, इतना धर्म था। बहुलवाद मतलब कई संस्कृतियों, कई धर्म के मानने वाले लोग रह रहे थे, तो कहें कि इतने लोगों को साध के चल ये संविधान नहीं चल पाएगा। तो अम्बेडकर जी ने उसी समय कहा था कि ये दुनिया का इस समय सबसे बेहतरीन संविधान है ना, और ये संविधान तभी फेल होगा, फेल नहीं हो सकता है, तभी फेल होगा जब इसको लागू करने वाले के मन में खोट हो, है ना, लागू करने वालों के मन में खोट हो। देखो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय कई देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान वगैरह, है ना, ये सब आज़ाद हुए, और भी देश आज़ाद हुए। वो देश संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक रूप से नहीं चल पाए उतने अच्छे से, है ना। म्यांमार भी उसी समय आज़ाद हुआ था, कई एशिया में कंट्री आज़ाद हुए थे औपनिवेशिक सत्ताओं से, ब्रिटेन से आज़ाद हुए, कोई फ्रांस से आज़ाद हुआ, कोई पुर्तगाल से आज़ाद हुआ। तो वो देश उतना अच्छे से नहीं चल पाया जितना आज तक भारत का चला है, संविधान के मुताबिक चला है। अगर 1975 से लेके 77 तक का 2 साल का कार्यकाल हटा दिया जाए, जब आपातकाल इंदिरा जी ने लगा दिया था, तो संविधान अभी तक धड़ल्ले से बिना कोई रोक टोक के काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अंबेडकर जी का एक और कहना था कि बिना सामाजिक सुधार के आप राजनीतिक सुधारों को अच्छे से लागू नहीं कर सकते हैं। अगर समाज में समानता नहीं आई, गरीबों, दलितों, पिछड़ों के अधिकार ना मिले, तो राजनीतिक सुधार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देश तो आज़ाद हो जाएगा लेकिन उनकी गुलामी बनी रहेगी, वो गुलामी की जंजीर में जकड़े रहेंगे। आज भी देखो कि जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है ना, चुनाव तो व्यवस्था कर दी, राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे गांव में जैसे चुनाव हुआ तो कोई 80 कास्ट का खड़ा हुआ, तो जो उच्च वर्ग का था आदमी उसी ने खड़ा कर दिया, और फिर उच्च कास्ट का ही आदमी जो है वही प्रधानी भी चलाता है। वो जो 80 कास्ट का जो चुना गया प्रधान है, वो बस उसी के निर्णयों को दस्तखत करने के लिए बस रहता है, और सब वही चला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये होता है, ये अब आज चल रहा है इतना ज़्यादा। ऐसे ही देखा जाए तो प्रधानपति का भी कॉन्सेप्ट चला कि महिलाओं को तो आज ये तो मिल गया कि चुनाव लड़ें, लेकिन क्या है फिर उनके पति ही चुनाव वो प्रधानी चलाने लगते हैं, तो ये प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है। तो महिला भी उतना स्वतंत्र नहीं हुई। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब था कि अम्बेडकर जी ने कि अगर सामाजिक सुधार ना किए, समाज में बराबरी ना आई, जागरूकता ना आई, इन चीज़ों को ना हटाया गया, छुआछूत आदि को, इन सब चीज़ों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना दिए गए, तो ये राजनीतिक सुधारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देश तो आज़ाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब अंग्रेज़ों की जगह उच्च कास्ट के लोग शासन करने लगेंगे, पिछड़ों और दलितों की स्थिति वही की वही महिलाओं की बनी रहेगी।
ये अंबेडकर जी का कहना था। देखो, नेहरू जी राजनीतिक सुधारों पे ज़्यादा बल देते थे, अंबेडकर जी सामाजिक सुधारों पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा दंश झेला था समाज का। कबीर जी ने भी समाज का जैसा दंश झेला था, समाज से जो पीड़ा सही थी, तो उन्होंने सामाजिक सुधार पे कबीर जी ने बात की। वहीं तुलसीदास जी ने देखो गरीबी झेली थी, तो उन्होंने गरीबी पे ज़्यादा बात की। तो हमारा ये और अम्बेडकर जी का ये कहना था कि सामाजिक सुधार से ही आर्थिक सुधार भी मजबूत होंगे। अगर सामाजिक सुधार कमजोर रहे तो आर्थिक सुधार भी नहीं हो पाएंगे। जैसे कि दलितों को सभी कार्य करने की ना छूट हुई, कुछ विशेष कार्य जो निचले तबके के माने जाने वाले कार्य हैं, जो निम्न प्रकृति के कार्य हैं, उन्हें उन्हें ही दिया गया। वो इंजीनियर, डॉक्टर ये सब ना बन पाए, तो फिर आर्थिक सुधार कहाँ पे हो पाएगा? उनकी उन्नति ही नहीं हो पाएगी, वो नाली हिसाब करते रह जाएंगे। तो उनका ये भी कहना था कि सामाजिक सुधार अगर सही से लागू नहीं हुए तो आर्थिक सुधारों का भी मतलब रह जाएगा इस देश में। दलितों और पिछड़ों के लिए अमीर अमीर और होता जाएगा, गरीब गरीब बनता चला जाएगा। तो ये अंबेडकर जी का कहना था। अब देखते हैं, ये पार्ट 1 में तो इतना ही आज किया है। अब पार्ट 2 में और आगे करेंगे, जो ये छूट गए हैं, है ना पॉइंट। कहाँ गया? ये हिंदू कोड बिल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पूना समझौता, इन सब पे बात करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पे अगर जो बातें की जाएं तो एक जीवन भी किसी का कम पड़ सकता है। इतनी ज़्यादा उनकी रिसर्च है, इतने ज़्यादा उनके कार्य हैं इस देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। जो कहते ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा बोलते हैं। भागवत कथा सुनने जाओ तो ऐसा बोलते हैं व्यास जी। मैं कहता हूँ बाबा साहेब अनंत और बाबा साहेब की कथा अनंता, है ना। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म, भारतीय समाज की समस्याओं, कई ढेर सारी चीज़ों में कई किताबें लिखी हैं, है ना। उनकी लाइब्रेरी का नाम राजगृह था। कहते हैं कि जब उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी, प्राइवेट लाइब्रेरी, जो उन्होंने अपने यहाँ बना रखी थी अपने घर पे, है ना। 50,000 से ज़्यादा वहाँ किताबें थीं। तो इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में एक पार्ट में समेटना तो बहुत लगभग असंभव है, या कई पार्टों में लगभग असंभव है समेटना। तो उन पे आगे के पार्ट 2 में हम देखेंगे। अगर चीज़ें और करने का मन हुआ तो पार्ट 3 भी बना लेंगे, वैसे पार्ट 2 तक में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।